यदि आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब ही रहकर मर जाते हैं तो यह आप ही की गलती होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा दिमाग काम करना बंद करे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सबको बिल गेट्स का नाम याद है और उनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी है, लेकिन इन्होंने शुरुआत कैसे की और दुनिया के सबसे कामयाब व्यक्ति कैसे बने, जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर और चेयरमैन हैं। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को विंगस्टन में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनके फादर का नाम विलियम एच गेट्स और मदर का नाम मैरी मैक्सवेल था। इनके फादर सीनियर सक्सेसफुल लॉयर थे। इनकी मदर एग्जीक्यूटिव और बिजनेस वुमेन थी। उन्होंने कई कंपनियों में बोर्ड डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। गेट्स की 2 बहनें हैं, लिबी और क्रिस्टियन। गेट्स के मदर फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते थे। इन्होंने जो कुछ भी करने की कोशिश की, इन्हें जीतने के लिए रिवॉर्ड देते और गलती करने पर दंडित भी करते थे। गेट्स जब 13 साल के थे तब इन्होंने लेकसाइड स्कूल में एडमिशन लिया, जो एक पॉपुलर प्राइवेट स्कूल था। वहाँ इन्होंने अपना पहला प्रोग्रामिंग कोड लिखा था और वो कोड एक टिक टैक टू गेम था, जिसको जीरो काटा कहते हैं। हमने बहुत बार खेला है। वो सबसे पहले बिल गेट्स ने ही बनाया था, जिसे यूजर्स कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल सकते थे। और फिर क्या था कि गेट्स को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से प्यार हो गया। बचपन से ही बिल गेट्स को पढ़ने का बेहद शौक था। वह डेली 15 से 16 घंटे पढ़ने में ही बिताते थे। इतने पढ़ते रहता देख इनकी मदर इनको कहती थी, बेटा बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल ले, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ले, लेकिन यह पढ़ते रहते थे। एक दिन इनकी मदर ने तंग आकर इनके रूम का लाइट फैन बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद सोता हुआ होने की उम्मीद में आकर वह देखती हैं कि छोटा बिल गेट्स हाथ में टॉर्च लिए पसीने में तरबतर किताबें पढ़ने में लगा हुआ था। तब इनकी मदर को समझ आ गया कि यह बाकी की तरह नॉर्मल बच्चा नहीं है, यह एक असाधारण बच्चा है, सुपर प्रोडिजी जीनियस बच्चा है। तो फिर इनकी मदर ने इनको बुक्स पढ़ने से कभी नहीं रोका। बिल गेट्स को पर्सनल कंप्यूटर्स में रिवॉल्यूशन लाने वाले पहले एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं। इसके साथ ही बिल गेट्स को उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता रहा कि वह कंप्यूटर्स जगत में मोनोपोली ले आए हैं। 32 साल पूरे होने के पहले ही 1987 में इनका बिलियनर्स की फोर्ब्स लिस्ट में नाम आ गया और कई सालों तक यह लिस्ट में पहले नंबर पर बने रहे। 2007 में इन्होंने 40 अरब डॉलर्स चैरिटी में दे दिए। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं, जिसका साल 2010 में कारोबार 63 बिलियन डॉलर्स और प्रॉफिट 19 बिलियन डॉलर्स रहा। बिल गेट्स समृद्ध घर से थे। स्कूल में इन्हें 1600 में से 1590 नंबर मिले थे। पढ़ाई के दौरान ही कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर इन्होंने $4200 कमा लिए थे और टीचर से कहा था कि मैं 30 साल की उम्र में करोड़पति बनकर दिखाऊंगा, और 31 साल की उम्र में यह अरबपति बन गए थे। यह लग्जरियस लाइफ नहीं जीते, यह सिंपल जीवन जीते हैं। 1.5 एकड़ के इनके बंगले में 7 बेडरूम, जिम, स्विमिंग पूल और थिएटर भी बनवाया है, और यह घर इन्होंने $60 लाख में खरीदा था। इन्होंने लियोनार्डो दा विंची के राइटिंग लेटर्स को $3 करोड़ में खरीदा था। इसके बावजूद बिल गेट्स अपने 3 बच्चों के लिए अपनी पूरी जायदाद छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनका मानना है कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी का 1% भी उनके लिए छोड़ दूं तो वह काफ़ी होगा। इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हैं, द रोड अहेड एंड बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। साल 1994 में इन्होंने अपने कई शेयर्स को बेच दिया और एक ट्रस्ट बना लिया, जबकि इन्होंने 2000 में अपने 3 ट्रस्ट को मिलाकर एक कर दिया था और पूरी ट्रांसपेरेंसी से दुनिया भर में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। बिल गेट्स की मोनोपोली बिजनेस स्ट्रेटजीज इन्हें बार बार विवादों में धकेलती रही है। 16 साल तक बिलियनियर्स की लिस्ट में नंबर 1 रह चुके। बिल गेट्स की कहावत है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही रहकर मर गए तो यह आप ही की गलती होगी। बिल गेट्स ने जनवरी 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पद को छोड़ दिया था। प्रेसिडेंट और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट पद पर बने रहे। जून 2006 में गेट्स ने घोषणा की कि वह माइक्रोसॉफ्ट में फुल टाइम की जगह पार्ट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट और फुल टाइम में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में काम करेंगे। इन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए ड्यूटीज को रे ओजी को चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और क्रेग मोंडी को चीफ रिसर्च प्लानिंग ऑफिसर बना दिया। फीचर्स फिल्म 1999 में पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली, एक ऐसी फिल्म जो 1970 के दशक से 1997 तक थी।
एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट राइज कैसे हुए इसके बारे में है, जिसमें बिल गेट्स को एंथनी माइकल के कैरेक्टर में दिखाया गया है। 2010 में द सोशल नेटवर्क एक ऐसी फिल्म जो फेसबुक के विकास को आगे बढ़ाती है, गेट्स को यान साइरस द्वारा कैरेक्टराइज किया है। 2015 स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स कंपटीशन टू कंट्रोल पर्सनल कंप्यूटर अमेरिकन जीनियस सीरीज 1974 टू 1999 को नेशनल ज्योग्राफी चैनल फिल्म पर दिखाया गया है। वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। माइक्रोसॉफ्ट के स्टार्टिंग ईयर्स में एम्प्लॉइज पर कंपनी के टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गेट्स बिजनेस डिटेल्स पर भी और कोड लिखने का काम भी किया करते थे। पहले 5 सालों तक कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी कोड्स की लाइंस को यह पर्सनली चेक करते थे और गलत कोड को दोबारा लिखते थे। 1980 में जब इनकी IBM के साथ डील हुई, इन्होंने तब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था और IBM अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ रहा था। तो वह बिल गेट्स से मिला कि आपका माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, हमको दे दो। और बिल गेट्स राजी हो गए। तब IBM ने कितने पैसे में माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम दोगे? तब बिल गेट्स के दोस्त और जो उस समय कंपनी में रहे बड़े खुश हुए। स्टीव बैनर के साथ के दोस्त भी बहुत खुश हुए कि सॉफ्टवेयर IBM ले जाएगा और अपने कंप्यूटर्स में डालेगा और हमको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो बिल गेट्स बोले नहीं नहीं नहीं, हर कंप्यूटर का अलग पैसा लगेगा, मुझे एक साथ पैसा नहीं चाहिए। हर कंप्यूटर में जब जब तुम IBM के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, मुझे रॉयल्टी फीस चाहिए, और तुमको ही नहीं, यह बाकी सबको भी बेचूंगा। और आगे चलकर और इस रॉयल्टी के चलते जिसने भी मशीन्स बनाई, कंप्यूटर बेचा और उसके अंदर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का, और इनको रॉयल्टी फीस मिलती रही। हाँ, उस वक्त वो बहुत बड़ा रिस्क था। IBM हो सकता था इनके साथ डील को मना कर सकता था। इनके पार्टनर्स एम्प्लॉइज ने, दोस्तों ने बोला, अरे एक बार में सारा पैसे ले लेना, मजे करेंगे जिंदगी भर। लेकिन इन्होंने एक बार में सारा पैसा ना लेने की जगह रॉयल्टी का फोकस किया और उसके बाद पूरी दुनिया को कैप्चर कर गए। गेट्स ने चैरिटी के उद्देश्य में कंट्रीब्यूट करने का श्रेय वॉरेन बफे को दिया। कुछ दिनों बाद बफे ने घोषणा की कि गेट्स फाउंडेशन में गेट्स के बराबर $1.5 बिलियन तक प्रति वर्ष शेयर के द्वारा योगदान शुरू करेंगे। वॉरेन बफे और बिल गेट्स दोनों प्लान्ड पेरेंटहुड के जोरदार समर्थक रहे, जो बफे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स की नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है। टाइम मैगजीन ने गेट्स के नाम को उन 100 लोगों की लिस्ट में शामिल किया जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। 21 साल की उम्र में हार्वर्ड ड्रॉप आउट कर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे यंगेस्ट अरबपति आदमी बने। 1995 से 2007 तक 13 साल तक लगातार वर्ल्ड के रिचेस्ट रहे। एप्पल ने अपना सिस्टम 1984 में लॉन्च कर दिया था, तो बिल गेट्स को सबने बोला था कि तुम कुछ अलग करो, ऐसा नहीं चलेगा। एप्पल में स्टीव जॉब्स बहुत तेज आदमी हैं, लेकिन बिल गेट्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन मॉडल पर काम करता था, जबकि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल के कंप्यूटर्स पर ही चलता था, जिसकी वजह से बिल गेट्स को सफलता मिली और पर्सनल कंप्यूटर की मार्केट में बिल गेट्स 90% मार्केट कवर कर गए। बिल गेट के बचपन का दोस्त स्टीव बैनर एक दिन आपस में बात कर रहे थे। बिल बोले, स्टीव ब्रदर, जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, इतनी बड़ी कंपनी बना ली, इतने बड़े अरबपति भी बन गए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है। तो स्टीव बामर ने कहा कि आज रेडी होकर नाइट क्लब में मिलना, हम वहाँ पार्टी करेंगे और मैं वहाँ तुझे ब्यूटीफुल लड़की से मिलवाऊंगा, उसके साथ डेट पर जा, वाइन डाइन कर, तेरे को अच्छा लगेगा। तो शाम को बिल गेट उस लड़की से क्लब में मिले। तो बिल गेट्स ने 3-4 बार कई लड़कियों से बात की, लेकिन उनकी किसी के साथ बनी नहीं। आखिरकार इन्हें उनकी कंपनी में मेलिंडा मिली, जिनसे इनकी बात शुरू हुई और दोनों ने आपस में शादी की। और 2021 में खबर आई कि 27 साल की सफल शादी के बाद अब बिल गेट्स और मेलिंडा डाइवोर्स ले रहे हैं। यह खबर सुनकर काफ़ी बुरा लगा और दोनों ने मिलकर दुनिया में सब बहुत सेवा भी की। आगे चलकर 2008 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट स्टीव बैनर के हाथ में कंपनी पकड़ा करके इन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में NGO चलाने के चले गए। पहले स्टीव बैनर ने माइक्रोसॉफ्ट को चलाया, उसके बाद हमारे इंडिया के सत्या नडेला 2014 के माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने और आज माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा चल रहा है। आज भी जब गेट्स को किसी टॉपिक पर बोलना होता है तो यह उस टॉपिक पर 5 से 7 बुक्स पहले ही पढ़ लेते हैं और रोज़ाना बिल गेट्स 500 पेजेस और साल में लगभग 100 बुक्स पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी बिल गेट्स की रियल लाइफ बायोग्राफी। वीडियो को लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाइए।
इस नॉलेजेबल वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। नए हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।